अगर तुम्हारी आर्म्स अच्छी हैं, चेस्ट अच्छी है, शोल्डर्स भी अच्छे हैं, लेकिन फोर आर्म्स अभी भी पतले हैं, तो तुम्हारी पूरी फिजिक थोड़ी इनकम्प्लीट लग सकती है। और शायद इसी वजह से तुम सोचते हो कि बिगर फोर आर्म्स बनाने के लिए तुम्हें जिम में एक्सपेंसिव मशीन्स और हैवी डंबल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस दिखाने वाला हूं जिन्हें तुम घर पर ही कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो, फोर आर्म्स सिर्फ एक मसल नहीं, बल्कि अलग अलग मसल्स का ग्रुप होता है। इसलिए अगर तुम सिर्फ एक दो एक्सरसाइज कर भी लेते हो तो फोर आर्म्स का सिर्फ एक हिस्सा ट्रेन होता है और बाकी मसल्स ऑलमोस्ट इग्नोर हो जाते हैं। एंड काफी लोग सोचते हैं कि सिर्फ पुलअप्स या बाइसेप्स वर्कआउट से फोर आर्म्स ग्रो हो जाएंगे। एंड हाँ, शुरू में थोड़ी ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन नोटिसेबली बड़े फोर आर्म्स के लिए उन्हें डायरेक्टली ट्रेन करना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज के इस वर्कआउट में हम फोर आर्म्स के हेरेंट मसल्स को ट्रेन करेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इन्हें समय के साथ हार्डर कैसे बनाना है, ताकि तुम्हारे फोर आर्म्स को ग्रो करने का रीजन मिले। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वर्कआउट शुरू करते हैं। नंबर 1, रिस्ट कर्ल। सबसे पहली एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल। अपने फोर आर्म को थाई या किसी स्टेबल सरफेस पर रखो और सिर्फ रिस्ट की मदद से वेट को ऊपर कर्ल करो और फिर धीरे धीरे नीचे लाओ। यहाँ ज्यादा हैवी वेट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट को कंट्रोल रखो और हर रेप में फोर आर्म की टेंशन महसूस करने की कोशिश करो। इसके 3 सेट्स करने हैं और हर सेट में 12 से 20 रेप्स परफॉर्म करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स रिस्ट कर्ल। बस अपना ग्रिप उल्टा कर दो ताकि पाम नीचे की तरफ रहे और फिर सिर्फ रिस्ट को मूव करते हुए वेट को ऊपर और नीचे करो। वेट हल्का रखो और मूवमेंट को कंट्रोल करो। इसके भी 3 सेट्स और 12 से 20 रेप्स करने हैं। अब तीसरी एक्सरसाइज है रिवर्स कर्ल। इसके लिए तुम्हें एक बैकपैक लेना है और उसमें कुछ बुक्स डाल देनी है ताकि तुम अपने हिसाब से रेजिस्टेंस एडजस्ट कर सको। अब बैकपैक को दोनों हाथों से पकड़ो, अपनी एल्बोज को बॉडी के पास स्टेबल रखो और वेट को ऊपर की तरफ कर्ल करो और फिर नीचे लाते समय उसे धीरे धीरे कंट्रोल करो। यहाँ अपनी बॉडी को स्विंग मत करना और वेट उठाने के लिए मोमेंटम का इस्तेमाल मत करना। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेप्स परफॉर्म करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैग होल्ड। इसके लिए बैकपैक, 2 पानी की बॉटल्स या 2 हेवी बैग्स इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों हाथों से वेट को फर्मली पकड़कर सीधे खड़े रहो और कोशिश करो कि ग्रिप लूज ना हो। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करने हैं और हर सेट में 30 से 60 सेकंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करनी है। जब 30 सेकंड्स इजी लगने लगे तो धीरे धीरे होल्डिंग टाइम या रेजिस्टेंस बढ़ाओ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है फोर आर्म रोटेशन। इसके लिए एक पानी की बोतल को उसके एक साइड से पकड़ो और अपनी एल्बो को स्टेबल रखते हुए बॉटल को धीरे धीरे एक तरफ रोटेट करो और फिर दूसरी तरफ वापस लाओ। हर साइड 15 से 20 रेप्स करो और इसके 3 सेट्स कंप्लीट करो। और अब आखिरी और बोनस एक्सरसाइज है टॉवल रिंग। एक टॉवल को गीला करके दोनों हाथों से पकड़ो और ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्विस्ट करो, जैसे टॉवल से पानी निकाल रहे हो। फिर डायरेक्शन बदलकर दोबारा रिपीट करो। हर डायरेक्शन में 15 से 20 ट्विस्ट्स करो और 3 सेट्स कंप्लीट करो। इसे वर्कआउट के एंड में फिनिशर की तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन अब इस पूरे वर्कआउट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी प्रोग्रेस बाकी लोगों से काफी अलग हो सकती है। देखो, सिर्फ एक्सरसाइजेस जान लेना काफी नहीं है। अगर आज तुमने बैकपैक में 2 बुक्स डालकर 15 रेप्स किए और अगले 3 महीने तक बिल्कुल वही 2 बुक्स और वही 15 रेप्स करते रहे, तो एक समय के बाद तुम्हारी बॉडी उस वर्कलोड की आदत डाल सकती है। इसलिए तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे कोई एक्सरसाइज इजी होने लगे, तुम्हें उसे थोड़ा चैलेंजिंग बनाना है। अगर आज 15 रेप्स इजी हैं, तो फ्यूचर में 18 या 20 रेप्स तक जाने की कोशिश करो। अब बात करते हैं कि इस वर्कआउट को वीक में कितनी बार करना चाहिए। तुम्हें अपने फोर आर्म्स को हर दिन ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल स्टार्टिंग प्लान रखो। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हर एक दिन छोड़ के ये वर्कआउट करोगे तो बॉडी को रिकवरी करने का भी टाइम मिलेगा। और एक आखिरी चीज जो मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल इग्नोर मत करना, और वो है न्यूट्रिशन। सिर्फ फोर आर्म एक्सरसाइजेस करने से मसल मैजिकली ग्रो नहीं होने वाली।
अगर तुम्हारा गोल ओवरऑल मसल बिल्डिंग है तो तुम्हारी डाइट में इनफ प्रोटीन, पर्याप्त कैलोरीज, अच्छी स्लीप और प्रॉपर रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक हफ्ते में मैसिव फोरआर्म्स एक्सपेक्ट मत करना। मसल बिल्डिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। इसलिए आज अपने फोरआर्म्स को मेजर कर लो, इस वीडियो को सेव कर लो और अगले कुछ वीक्स तक अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली फॉलो करो। और अगर तुम सच में आज से अपने फोरआर्म्स पर काम शुरू करने वाले हो तो कमेंट में लिखो आई एम स्टार्टिंग टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही सिंपल और इफेक्टिव फिटनेस एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक ट्रेन हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट।